पहले ये देखो, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, फिर से आ गए रे बाबा। तुम राणा सांगा की औलाद, उसमें तुम किसके लिए? अभी पता चलेगा। तुम हिंदुओं के लिए। सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर कुछ छूट गए, खोट है इसके दिल में। आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, उन्होंने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। शर्म की बात, हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी अब है ना लाइन पे। मोदी जी बच्चे थे तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, कोई सेंस है इस बात? क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था कुछ भी। आप एक बात भूल गए, तब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है। तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। जो कुछ हुआ 14 के, ये तो लेने के देने पड़ गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तो रुको जरा, पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। असीम वकार साहब, ओ एक सेकंड, क्यों, क्या हुई? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हो रुबिका लियाकत? असीम वकार साहब। कौन है ये लोग? बताता हूँ, पहले ये देखो। आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही। भारतीय प्रवक्ता से लिए बनी पार्टी के प्रवक्ता की बहस इस वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। मुसलमानों के यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप नहीं रखती हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तो रुको जरा, पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। कि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे। दलाल दलाल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो।
तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उस ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। जी, मुझे आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, क्या एंकर की नहीं है।